दुनिया के इतिहास में बहुत से राजा हुए, बहुत से सम्राट हुए, लेकिन सिर्फ एक ऐसा सम्राट था जिसने मरते समय पूरी दुनिया को एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी इंसान को अंदर तक हिला देता है। एक ऐसा राजा जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, जिसके कदमों तले आधी दुनिया थी, लेकिन जब वही सम्राट मौत के करीब पहुंचा तो उसने अपनी अर्थी के लिए एक ऐसा आदेश दिया जो राजा और भिखारी के बीच का सारा फर्क मिटा देता है। वह सम्राट था सिकंदर महान। आज की यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक राजा की नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई की है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। वह मैसेडोनिया का रहने वाला था, एक ऐसा क्षेत्र जो उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ था। सिर्फ 20 साल की उम्र में सिकंदर राजा बन गया और इसके बाद अगले 12 वर्ष तक उसने लगातार युद्ध किए। उसने अपने सैनिकों के साथ करीब 12,000 मील की विजय यात्रा की। सिकंदर सिर्फ एक राजा नहीं था, वह इतिहास का सबसे तेजी से जीतने वाला सम्राट था। बहुत कम उम्र में उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सम्राट अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाए। यूनान से लेकर मिस्र, फ्रांस, ईरान, अफगानिस्तान और फिर भारत की सीमाओं तक जहां जहां सिकंदर की सेना पहुंची, वहां का इतिहास बदल गया। लोग उसे महान कहते थे क्योंकि वह सिर्फ युद्ध नहीं जीतता था, वह नक्शे बदल देता था, सभ्यताओं को हिला देता था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। पंजाब में सिंधु नदी पार करते हुए वह तक्षशिला पहुंचा। उस समय तक्षशिला में चाणक्य शिक्षक थे। वहां के राजा अंबी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अन्य राजाओं से आग्रह किया, लेकिन कोई भी राजा सिकंदर से खुलकर लड़ने नहीं आया। पश्चिम उत्तर भारत के कई राजाओं ने तक्षशिला की देखा देखी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर आगे बढ़ता रहा, लेकिन भारत की धरती उसके लिए आसान नहीं थी। फिर अचानक इतिहास ने करवट लिया। सिकंदर बीमार पड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उसके सेनापति, उसके डॉक्टर सब परेशान थे। वो सम्राट जिसे पूरी दुनिया डरती थी, अब खुद अपनी जिंदगी से लड़ रहा था। और फिर वो दिन आया जब सिकंदर को समझ आ गया अब उसका अंत करीब है। सिर्फ 33 साल की उम्र में सिकंदर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है मरने से पहले सिकंदर ने अपने सेनापतियों को बुलाया। कमजोर आवाज में उसने अपनी आखिरी इच्छाएं बताई, लेकिन उनमें से एक इच्छा ऐसी थी जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। सिकंदर ने कहा, जब मेरी अर्थी उठाई जाए तो मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर खुले रहने चाहिए। सेनापति हैरान रह गए। एक सम्राट जिसके हाथों में आधी दुनिया थी, अब वही हाथ खाली दिखाना चाहता था। सिकंदर दुनिया को दिखाना चाहता था, जब इंसान इस दुनिया में आता है तो खाली हाथ आता है, और जब इस दुनिया से जाता है तो चाहे वह भिखारी हो या दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट, वह भी खाली हाथ ही जाता है। न सोना साथ जाता है, न सेना, न ताज, न महल। साथ जाता है तो सिर्फ इंसान का क्रम और उसका नाम इतिहास में। सिकंदर चाहता था कि दुनिया उसकी जीत नहीं, बल्कि ये सच्चाई याद रखे, मौत के सामने राजा और भिखारी दोनों एक जैसे होते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक बहुत गहरा संदेश था। जिस दौलत के पीछे इंसान पूरी जिंदगी भागता है, जिस ताकत के लिए इंसान दूसरों को कुचल देता है, जिस घमंड में इंसान खुद को भगवान समझने लगता है, वही सब एक दिन अर्थी के साथ खत्म हो जाता है। सिकंदर ने दुनिया को दिखा दिया, मैं सिकंदर हूँ, दुनिया जीतने वाला, लेकिन मौत के सामने मैं भी खाली हाथ हूँ। इसलिए इतिहास में सिकंदर को सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक ऐसा शासक भी माना जाता है जिसने मरते समय दुनिया को सबसे बड़ी सीख दी।